अच्छा देखो, पहले हम लोग इलस्ट्रेशन 7 करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 ध्यान से सुनना क्या बोले। क्वेश्चन में बोला है कि एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड। तुम सीधा बता दो कि टीडीएस प्रोविजन लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना बता दो। टीडीएस प्रोविजन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और लगेगा भी तो सेक्शन नंबर बता देना, एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल। जो रेट्स वगैरह है वो लगा देना, ठीक है। ध्यान से सुन क्या बोला। बोला मिस्टर गणेश एक इंडिविजुअल है कैरिंग ऑन अ रिटेल बिजनेस। मिस्टर गणेश एक इंडिविजुअल है, रिटेल बिजनेस, इलस्ट्रेशन 7 है। मिस्टर गणेश एक इंडिविजुअल है जो कि रिटेल बिजनेस कैरी करता है, 2.5 करोड़ रुपया उसका टर्नओवर है। अच्छा बात है, 2.5 करोड़ रुपया टर्नओवर है, अच्छा बात है। देखो बोला कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है रिपेयर के लिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट जब भी बात होता है तभी 194C का याद आता है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हुआ है रेसिडेंशियल हाउस का। तो भैया रेसिडेंशियल हाउस में अगर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट होता है ना, तो याद रखिएगा रेसिडेंशियल हाउस में अगर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट होता है तो 194C नहीं लगता है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में 194C लगता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन रेसिडेंशियल हाउस होने की वजह से 194C नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, 194M लगेगा, ठीक है। अब देखो 194M का थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख था, लेकिन तुम्हारा यहाँ कितना है, 5 लाख है। तो 5 लाख होने की वजह से इस पे TDS नहीं कटेगा, ठीक है ना। लिखो आंसर, लिखो गणेश रिपेयर फॉर रेसिडेंशियल हाउस, गणेश रिपेयर फॉर रेसिडेंशियल हाउस, गणेश रिपेयर फॉर रेसिडेंशियल हाउस, नो TDS अंडर सेक्शन 194C, नो TDS अंडर सेक्शन 194C, since payment is made for personal purpose, since payment is made for personal purpose। 194C इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए जा रहा। फिर लिखना फर्दर सेक्शन 194M, 194M भी नहीं लगेगा। 194M देखिए जहाँ C नहीं लगता वहाँ M लगता है, लेकिन यहाँ C इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये रेसिडेंशियल है, और M इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं गया। लिखिए फर्दर सेक्शन 194M, फर्दर सेक्शन 194M will not apply as the payment is below the threshold limit, as the payment is below the threshold limit of 50 lakh in the previous year, 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, समझ गए भैया। फिर उसी में बोला पेमेंट ऑफ कमीशन। देखो कमीशन दी है, कमीशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 194H। अब चेक कर लो, कमीशन के लिए 194H लगाते हैं। क्यों कमीशन दिए, टू विलास फॉर बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस के लिए कमीशन दिए। कमीशन का क्या था, 194H में 5% लगता है अगर 15,000 के ऊपर है, 5% लगता है 15,000 के ऊपर। तो यहाँ आपको कितना पेमेंट कर रहे हो, 80,000 कर रहे हो पेमेंट। इसका मतलब यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 194H लग जाएगा, 194H लग जाएगा। लिखो लिखो पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन, TDS is deductible under section 194H, TDS is deductible under section 194H at the rate 5%, at the rate 5% as the payment is above threshold limit। थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों, आप जाके चेक कर लो, 194H में 15,000 रुपया बोला गया था, 5%। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 15,000, ये तो चेक कर लिया ना। इसके साथ साथ और एक चीज चेक करेगा, सुन, इसके साथ साथ और एक चीज चेक करेगा कि उसका टर्नओवर उस प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ का ऊपर है कि नहीं। हाँ भैया है, तो लिखो देखो ये हमेशा चेक करना पड़ता है। एंड मिस्टर गणेश टर्नओवर इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 करोड़, एक्सीड 1 करोड़, एक्सीड 1 करोड़, ठीक है, ठीक है, समझ गए भैया, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्या बोला सुनो, मिस्टर राजेश एक होलसेल ट्रेडर है जिसका टर्नओवर 95 लाख है प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। देखो टर्नओवर 95 लाख है, अच्छा क्या पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट किया। फिर से मेरा बात सुनो, देखो क्या होता है ना, देखो 194M क्या है पता है, ये एक तरह का ना, हम तुमको क्या बताएं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्टेपनी, स्टेपनी, स्टेपनी समझता है क्या होता है। जब मेन चीज फॉल कर जाता है तो स्टेपनी वाला चक्का लगा देते हैं। मैंने मेन चक्का खराब हो जाने से स्टेपनी में जो चक्का रहता है वो लग जाता है, तो वही है 194M।
देख पहला सम्स में भी जब 5 लाख का पेमेंट किया था गणेश, तो वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में 194C लगता है, लेकिन जेहेतु वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट किया तो 194C नहीं लगा, 194M लगता, लेकिन इसलिए नहीं लगा क्योंकि 50 लाख का ऊपर नहीं था, 5 लाख था। हाँ 194M कुछ नहीं देखता है, रेसिडेंशियल पेमेंट है या क्या पेमेंट है, 194M वो सब कुछ नहीं देखता है, समझ आ रहा बात ना, 194M वो सब कुछ नहीं देखता है, तो इसीलिए 194M को स्टेपनी बोला जाता है, ठीक है, हम स्टेपनी बोलते हैं 194M को। फिर देख यहाँ पे 95 लाख का टर्नओवर है, माने 1 लाख का ऊपर नहीं जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है मतलब 194C लगना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 194C नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उस साल उसका टर्नओवर 1 करोड़ का ऊपर नहीं है। हम बार बार बोल दिए थे टर्नओवर 1 करोड़ का ऊपर, बिजनेस होने से प्रोफेशनल रिसिप्ट में प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर, लेकिन यहाँ 95 लाख है, 95 लाख है तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है मैंने 194C, जो मेन सेक्शन है हार्डकोर सेक्शन है 1 नहीं लगेगा, स्टेपनी वाला सेक्शन लगेगा। स्टेपनी वाला सेक्शन होता है क्या भैया 194M, तो ठोक 194M लगेगा। कितना पेमेंट किया देख, जनवरी में 20 लाख किया, फरवरी में 15 लाख किया और मार्च में 20 लाख किया, मैंने 50 लाख क्रॉस कर जा रहा, मैंने 194M लग जाएगा, 194M लग जाएगा। एक बच्चे बोलेगा भैया रेसिडेंशियल, हम बार बार बोल रहे हैं 194M रेसिडेंशियल पर्पस हो चाहे ना हो डजंट मैटर, 194M में रेसिडेंशियल वाला भी लगेगा, समझ गए। आंसर लिखिए मिस्टर राजेश, TDS is deductible at the rate 5% under section 194M as the payment exceed rupees 50 lakh, as the payment exceed rupees 50 lakh in the previous year. Further, section 194C is not applicable. Section 194C is not applicable since turnover of Rajesh does not exceed 1 crore. मेन सेक्शन हार्डकोर सेक्शन लगाने के लिए धंधा हो तो टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर, और अगर प्रोफेशन हो तो 50 लाख के ऊपर लगना होना चाहिए, और अगर नहीं है भैया तो स्टेपनी वाला सेक्शन 194M ठोक देना। तो क्या लिखा है, राजेश डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, TDS का अमाउंट 55 लाख पे 5%, 55 लाख पे 5%, समझ गए गुरु। 3 नंबर बताइए मिस्टर सतीश, सैलरी इंडिविजुअल है, पेमेंट ब्रोकरेज बाइंग अ रेसिडेंशियल हाउस 51 लाख, फिर से वही बात सुन। अच्छा सैलरी एम्प्लॉयड है, तो सैलरी एम्प्लॉयड में हम लोग क्या जानते हैं, सैलरी एम्प्लॉयड का जो सेक्शन था ये कमीशन मिला है, लेकिन एक बात बता देते हैं, सैलरी इंडिविजुअल होने से तेरे को जो कमीशन मिलेगा वो 194H में नहीं आता, नहीं समझ में भैया। अगर तू कहीं नौकरी कर रहा और तेरे को कोई कमीशन मिलता है तो कमीशन तो 194H में जाता है, इंश्योरेंस वाला का अलग है, कमीशन तो 194H में जाता है, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयड को अगर कमीशन मिलेगा तो 194H में नहीं जाएगा, और अगर 194H में नहीं जाएगा तो 194M ठोक देना। स्टेपनी को लेके चला, ब्रह्मास्त्र है, छिपा के रखे हैं 194M को, लास्ट में लाएंगे इसको। फिर से भैया, सैलरी एम्प्लॉयड को अगर कोई कमीशन मिलता है तो 194H में मत लाइएगा भैया। आप 194H इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि कमीशन का 194H है, समझ गए। तो लिखिए मिस्टर सतीश, सिंस ही इज सैलरीड इंडिविजुअल, सेक्शन 194H इज नॉट एप्लीकेबल, hence section 194M देखो याद रखना ऐसे, M फॉर माता, मम्मी लोग हमेशा, जब कोई नहीं खड़ा रहेगा ना तब तुम्हारा मम्मी खड़ा रहेगा, हाँ देखना, कोई नहीं खड़ा रहेगा तो मम्मी खड़ा होगा, याद रखना। और M फॉर मम्मी, M फॉर मदर, M फॉर माता, M फॉर 194M, याद रखेगा ये सेक्शन, तो याद रखेगा ऐसे। सेक्शन 194M विल बी एप्लीकेबल होगा। हाँ यार, पेमेंट 51 लाख का हुआ है, एज द पेमेंट एक्सीड 50 लाख, तो TDS अमाउंट बोल, पेमेंट एक्सीड 50 लाख, TDS का अमाउंट बोल 51 लाख का 5% ठोक दे, जो होगा लिख दे। समझ गए भैया, समझ गए, आगे बोल क्या बोला सुन।
मिस्टर धीरज एक पेंशनर है, पेंशन मिलता है, पेंशन। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 148। फिर से सुन, पेंशन वाला इंसान को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए जो उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट का मेन सेक्शन कहता है 194C नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये पेंशनर है। सुन ना, सैलरी वाला इंसान, पेंशनर वाला, इन लोगों को इज्जत मिलता है। इन लोग को जो हार्ड कोर सेक्शन है उसमें टीडीएस नहीं काटा जाता है, माता वाला सेक्शन में काटा जाता है। माता माने 194C, सॉरी 194M। और यहाँ तो माता वाला में नहीं काटा जाएगा क्योंकि 48 लाख का पेमेंट है, 50 लाख का ऊपर जाएगा तभी ना माता वाला सेक्शन का टीडीएस करता है। समझ गए भैया? आंसर लिख। मिस्टर धीरज, टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C इज नॉट एप्लीकेबल। मिस्टर धीरज, TDS provision under section 194C is not applicable. Being a pensioner, क्योंकि वो पेंशनर है, फुल स्टॉप। TDS under section 194M is also not applicable. TDS under section 194M is also not applicable. As the amount of payment does not exceed rupees 50 lakh, as the amount of payment does not exceed rupees 50 lakh. समझ गए भैया? फुल स्टॉप। मतलब क्या समझ में आया? जहां मेन हार्ड कोर सेक्शन ना लोगे वहां पे माता जी आएगी और अपना सेक्शन लगाएगी 50 लाख के ऊपर 5%। समझ में आ गया भैया? ओके, थैंक यू, वेरी गुड।